Hello everybody, today we will do periodic trends in the properties of elements. इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी उठा लेते हैं तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं आइदर लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो उनमें एक पैटर्न बनता है बच्चे, ठीक है। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है, पहले मान लो इंक्रीज हो रही है, फिर अचानक से डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, तो एक तरह का पैटर्न बनता है। और वो कैसे कैसे बनता है, कौन सी प्रॉपर्टीज क्या क्या पैटर्न शो करती हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे आपका एटॉमिक साइज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, जो केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड बनने से, एनर्जी रिलीज होने से, इस तरह सा कोई रिलेशन नहीं होता जिनके साथ, वो आपकी क्या आती हैं? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं बेटा, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ गया, एटॉमिक साइज आ गया, ठीक है, ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ओके, ठीक। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। अच्छा बच्चे, अब खुद ही इमेजिन करो, एक तो एटम इतना छोटा है, ठीक है, कि वे हम उनको बड़े हार्डली हम उसको देख पाते हैं, ठीक है, तो देखना ही इतना मुश्किल है तो उसका रेडियस निकालना कितना मुश्किल होगा, ठीक है ना? समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो एटम इतना छोटा है तो उसका रेडियस कैसे निकालना, कितना है? अराउंड 10⁻⁻10 to 10⁻⁻15 मीटर, 15 मीटर के इतना रेडियस होता है, इतना छोटा वो, ठीक है ना, तो उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए बेटा हमने सोचा कि अकेला एटम पॉसिबल ही नहीं है। वैसे सोचा तो क्या, हम कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते ना कि अकेला एटम उठाया और उसका रेडियस नाप लिया, ऐसा तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। और दूसरी बात कि एटम जनरली कैसे होते हैं बेटा? बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के रखे होता है उन्होंने, ठीक है, ठीक है ना, बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं। तो क्यों ना अकेला एटम का रेडियस लेने की बजाय हम बॉन्डेड एटम्स के क्या करें, रेडियस ले लें, ठीक है। कैसे? अब जैसे देखो, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl2 है बेटा। अब क्लोरीन नॉन मेटल्स, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल कौन सी बॉन्डिंग शो करते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करती है। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? 10th में बड़े अच्छे से पढ़ा है, पर फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है व्हेन देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द एटम्स। अब म्यूचुअल शेयरिंग क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब, क्लोरीन ही ले लो, देखो क्लोरीन के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितने, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 17, 2, 8, 7, ठीक है ना, इस तरह से 2, 8, 7 है। अभी तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे ना, अभी हम 1s2 करके लिखेंगे, ठीक है। चलो वैसा करके भी आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। ये देखो क्लोरीन है बच्चे, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बार बार इसलिए लिख रही हूँ कि बार बार मैं लिखूँ और आप बार बार देखें और आपको प्रैक्टिस हो जाए बेटा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आए, इनऑर्गेनिक नहीं आएगी बेटा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। तो आपको ये आनी ही चाहिए, आप ऐसा सोच लो, ये कंपल्शन है, ठीक है। तो अब देखो क्लोरीन 17, तो 1s2। अब टू में कौन कौन से होते हैं? एक 2s होता है, मैंने क्या बोला था, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n की वैल्यू होती है बेटा, उतने ही सबशेल होते हैं। तो 1, तो 1 सबशेल s। अब 2, तो उतने ही सबशेल 2p। अब 3, तो 3s, 3p, और आगे क्या होता है? 3d। सिमिलरली 4s और ये, पर बस बात ये है कि 3d से पहले कौन भरा जाता है? 4s, फिर 3d। ये हम कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, यहाँ तक तो आएगा नहीं बेटा, क्योंकि 3d और 4s तो हमारे डी ब्लॉक में भरना शुरू होते हैं। कहाँ तक बात खत्म हो जाती है? ये देखो 17 कहाँ है? पी ब्लॉक है ना, तो 3p तक की बात हो जाएगी, भर जाएगा बड़े इजली ये। तो 2, 2, 6, 2 एंड 5, 4, 10, 12, 17, 17 हो गए। 17 आउटर मोस्ट कौन है? आउटर मोस्ट सिर्फ 3p को नहीं लेंगे बेटा, अगर बोलेंगे ना कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ आप 3p को काउंट नहीं करेंगे,
क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट शेल 3s भी है और 3p भी है, सब शेल हैं दो, लेकिन प्रिंसिपल तो 3, प्रिंसिपल जो आपका शेल है वो कौन है, 3 है ना, थर्ड है। तो 5 + 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। ठीक है, तो क्लोरीन में 7 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, एक सामने की तरफ को, सॉरी एक सामने की तरफ को रख दिया इधर 7। अब इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए। इधर से दूसरी क्लोरीन आ गई, उसके पास भी इस तरह से 7 है, इसको भी एक क्या करना है, इसको अच्छा इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, इस क्लोरीन को दूसरे इससे भर देती हूँ, है ना, दूसरे कलर से करती हूँ। ये देखो ये क्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इसके भी आउटर मोस्ट में 7, इसके भी ऑब्वियस है क्लोरीन है 7 7 ही होंगे बेटा। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस क्लोरीन ने बोला कि तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर ले और तेरे क्या हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे, तू फुली फिल्ड हो जाएगा, मज़े हो गए तेरे। ठीक है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। लेकिन सिर्फ तुझे देने से मुझे क्या फ़ायदा, तो ऐसा कर तू भी मुझे अपना वाला ये सामने वाला एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे भी 8 हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब एक चीज़ है कि गाड़ी है दोनों की, एक अकेली गाड़ी है, बोला कभी मैं ले जाता हूँ कभी तू ले जा, ऑड एंड इवन, है ना, तो दोनों का ही फायदा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन भी इस्तेमाल कर रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन ये कर रहे हैं, तो दोनों के क्या हो गए 8 8। म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब, एक म्यूचुअल शेयरिंग के दोनों की कंट्रीब्यूशन बराबर होनी चाहिए बेटा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन दे रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन दे देगा। ठीक है, और क्या बन गया, दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन गया बेटा। अब ये देखो, एक अब कोवलेंट बॉन्ड है तो बीच में क्या हो गई, एक के ऊपर बॉन्ड बन रहा है ना, यहाँ ये इसका शेल है 3s और ये थर्ड और ये इसका है। ठीक है, दोनों के बीच क्या हो गई आपके ओवरलैपिंग। ठीक है, दोनों बॉन्ड बना रहे तो पास आएंगे ना, तो कोई पर्टिकुलर एटम के बाहर कोई पर्टिकुलर बाउंड्री तो है नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो क्लाउड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करेगा ना। ये इस क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये इस क्लोरीन का न्यूक्लियस है, दोनों के बीच के न्यूक्लियस, इसके और इसके बीच के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा बेटा, अगर उसका हम हाफ कर दें तो वो आ जाएगा आपका कोवेलेंट रेडियस। क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हुआ, ठीक है, इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स है, इनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कोवलेंट रेडियस। और जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो उनका एटॉमिक रेडियस हो गया। तो ये आर इसका कोवलेंट रेडियस है, इसी को हम एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं, एटम का रेडियस। ठीक है ना, क्योंकि अलग से क्लोरीन को उठा के उसका एटॉमिक रेडियस तो लिया नहीं जाता। ठीक है, समझ आ गया कोवलेंट रेडियस बेटा, लग गया पता। ठीक है, नॉन मेटल्स के केस में हम कोवलेंट रेडियस लेते हैं क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है जी। अच्छा, ये तो आपके सॉरी यहाँ चलना था हमने, है ना, ये देखो, ये तो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट रेडियस। वैसे ही बेटा जो मेटल्स होते हैं आपके, ठीक है ना, मेटल्स कौन है, मेटल्स आपके डी ब्लॉक के सारे मेटल्स ही हैं। तो मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से बॉन्ड नहीं बनाते हैं बेटा, मेटल का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर जैसे तो मेटालिक रेडियस कैसे लेते हैं बेटा, मेटालिक रेडियस हम कैसे लेते हैं बेटा, कि दो कोई मेटल एटम्स हैं, एक मेटालिक क्रिस्टल है, मेटल कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं ना मेटल्स, तो मेटालिक क्रिस्टल है बेटा, जैसे इधर 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 ये सारे इस तरह से मेटल के एटम्स हैं, मान लो कॉपर के ही हैं। ठीक है, यहाँ से 2 उठा देती हूँ मैं, यहाँ से अलग से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो मेटालिक रेडियस क्या होता है कि किन्हीं दो कॉपर आयंस के बीच या कॉपर के एटम्स के बीच बेटा जो डिस्टेंस होगा अगर उसका हाफ कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका मेटालिक रेडियस हो जाता है। ठीक है ना, कि सिंपल है यार, कि मेटल किसी मेटल के अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है ना, उन एटम्स के न्यूक्लियस का हाफ कर, बीच के डिस्टेंस का हाफ कर लें तो वो मेटालिक रेडियस आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखो,
मेटालिक रेडियस इज टेकन एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे दो एडजेसेंट कॉपर एटम्स हैं बेटा सॉलिड कॉपर में, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 256 पाइकोमीटर है, और उनका हाफ कर लेते हैं तो एक का रेडियस कितना आया 128 पिकोमीटर। ठीक है, तो चाहे हम कोवलेंट रेडियस लें या तो हम मेटालिक रेडियस लें बेटा, वो क्या आ जाता है आपका एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एक और रेडियस है जो यहाँ पे नहीं बताया है, वो है आपका वॉन डर वाल्स रेडियस। वॉन डर वाल्स रेडियस, अब वॉन डर वाल क्या है बेटा, तो आपके जो नोबल गैसेज हैं बच्चे, नोबल गैसेज तो बेटा ना तो मेटल के जैसे हैं, ना तो वो मेटल हैं, वो तो केमिकल रिएक्टिविटी नहीं करते ना, इनर्ट हैं ये। ठीक है ना, तो ना वो कोवलेंटली बॉन्डेड का होंगी, ना वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगी, ना ही वो क्या बनाएंगी आपकी वो, ना ही वो मेटालिक बॉन्डिंग करेंगी। उनके बीच बस हल्की वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है ना, अलग अलग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच। ठीक है, तो जो नेबरिंग एटम्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस लेंगे बेटा फिर हाफ कर लेंगे, उसको क्या बोला बेटा वॉन डर वाल रेडियस बोला। ठीक है, एक डायग्राम बताती हूँ, जैसे ये आपका एक मान लो क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल है, एक ये दो मॉलिक्यूल है बेटा। अब ये जो हाफ डिस्टेंस आया ये क्या आया, ये तो आपका कोवलेंट आया। ओहो चला गया ये देखो, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरी क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये बेटा कोवलेंट रेडियस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों मॉलिक्यूल एडजेसेंट है ना, नेबरर हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, दो नेबरर मॉलिक्यूल्स के बीच का हाफ करते हैं, तो वो आपका वॉन डर वाल रेडियस आता है बेटा। ठीक है, इतना नहीं आएगा ये। ठीक है, वो क्या आएगा आपका वॉन डर वाल रेडियस आएगा। दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ठीक है, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की जो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस है बेटा उसका हाफ जो होता है वो वॉन डर वाल रेडियस होता है। समझ आ गया, ये सिर्फ नोबल गैसेज में हम वॉन डर वाल रेडियस लेते हैं। और एक बात आप याद रखना बेटा कि सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होता है, वॉन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, क्योंकि दो नेबरिंग मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली उनके बीच डिस्टेंस होगा तो उनका रेडियस भी ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद मेटालिक रेडियस आता है, क्योंकि मेटालिक एटम्स भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं ना। और सबसे कम जो आता है वो आता है आपका कोवलेंट। ठीक है ना, कोवलेंट ओवरलैपिंग है तो सबसे कम रेडियस कोवलेंट होता है, फिर मेटालिक और फिर वॉन डर वाल। ओके, गॉट माय पॉइंट। ओके, सो अभी ट्रेंड क्या है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही।